तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बजरंग कुंडली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियर्ड और एक्सट्रीम लिक्विडिटी के बारे में। ये क्या होता है? अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो इंजीनियर्ड या एक्सट्रीम जो लिक्विडिटी होती है उसके टर्म को पहचानेंगे। इंजीनियर्ड या एक्सट्रीम लिक्विडिटी के पास जो ट्रेड मिलती है उसका जो रिस्क और रिवार्ड है वो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही शानदार होता है। अभी आप देखेंगे तो फैन हो जाएंगे। अब इस बात को समझिए। पहले अगर हमारा जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम था, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसने आईडीएम लिया, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्टेशस की लाइन कंफर्म हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ। जो ये रेंज है यहाँ से यहाँ जब मार्केट यहाँ तक जाने लगा तो ये कहाँ से रिवर्स कर सकता है या इसमें कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ठीक है ना, ट्रैप करने के लिए लोगों को। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट इतना नीचे गिरा है और ये मार्केट जो ऊपर उठ रहा है कहाँ से इसमें रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अप है। तो मार्केट का अगर डायरेक्शन अप है और उसको बड़ी मूव लेनी है तो लोगों को तो ट्रैप करेगा ही। जब लोगों को ट्रैप करेगा तो अगर आप देखिए, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट जा रहा है तो ये हमारे पास एक गोल्डन रेशियो जोन है और गोल्डन रेशियो जोन से मार्केट के रिवर्सल की संभावना ज्यादा होती है। और रिवर्सल की संभावना अधिक क्यों होगी ये प्राइस बताएगा, कैंडल्स बताएंगी कि मार्केट रिवर्स कर सकता है। और हमें अगर इस ट्रेड में हम हैं तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अच्छा जरा अब देखिए कैसे मालूम पड़ेगा कि मार्केट रिवर्सल ले सकता है, जरा इस चीज को समझिए। अगर हम इनकी जो कैंडल्स हैं उन पर ध्यान लगाएं, जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है, ध्यान समझिए। ग्रीन कैंडल्स जो बन रही हैं वो डर डर के बन रही हैं, ठीक है ना। क्या हुआ, पहले जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, ठीक है ना, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ तो इस इंगल्फिंग की वजह से ये मूव आई, ठीक है। उसके बाद इस हैमर की वजह से ये मूव आई, फिर से हमारे पास जो इंगल्फिंग है उसकी वजह से ये मूव आई। ये जो मूव आ रही है इसकी मूव में जो कैंडल बन रही है जरा ध्यान से समझिए। पहले कैंडल, ग्रीन कैंडल के ऊपर जो विक थी वो कम थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके चलूं और आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करता हूं कि जब हमारे पास कैंडल ये वाली बनी, जब हमारे पास ये कैंडल बनी तो इस पर हमारे पास जो विक थी वो कम थी, मतलब सेलिंग प्रेशर कम है। तो ये जो इंगल्फिंग पैटर्न है वो यहाँ पर काम किया, लेकिन जब ये काम किया तो इसके ऊपर की जो विक है वो थोड़ी सी बड़ी हुई और फिर से रिवर्स हुआ तो फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। और जो ये ग्रीन कैंडल बनी इस पर फिर हमारे पास अब जो ग्रीन कैंडल के ऊपर जो विक है वो बढ़ गई। इसका मतलब है मार्केट अब रिवर्स कर सकता है। मार्केट जब रिवर्स किया तो ये वाला क्या था, ये लगातार हाई, हर कैंडल क्या कर रहा है, हाई लगातार ब्रेक कर रहा है और वो बायर्स को दिख रहा है। तो यहाँ पर फिर एक इंगल्फिंग पैटर्न आया और इस इंगल्फिंग पैटर्न और 4 आवर्स का जो इंगल्फिंग पैटर्न होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो इसकी वजह से ये मूव आई। उसके बाद फिर यहाँ से यह डिसीजन लिया गया कि मार्केट को क्या करना है, इसके हाई के ऊपर लेके जाना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें बायर, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की एरिया है तो इसकी वजह से ये वाली मूव आई है। लेकिन जरा ध्यान से समझिए, अब ऐसा करते करते हम ये देख लिए हैं कि कोई भी यहाँ तक अभी तक ऐसा कोई जोन नहीं बचा है जिसने काम न किया हो। तो जब काम नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जानबूझ करके लिक्विडिटी क्रिएट करी जा रही है। उसके बाद जब ये फाइनली बना और बनने के बाद इसने क्या किया, इस जोन ने इसके हाई के ऊपर भी क्लोज दे दिया है और लगभग इसके हाई के ऊपर भी उसने स्वीप कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जोन अभी तक अनटच्ड है। अगर यह जोन अभी तक अनटच्ड है तो यह काम करेगा, जब भी प्राइस यहाँ आएगा काम करेगा। और ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, वहां पर मार्केट शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद हमें एक अच्छी सी मूव मिली। लेकिन हुआ क्या था, इसके बाद फिर जब ये जोन खाली था उसके बाद मार्केट में फिर क्या हुआ कि जब इस हाई के ऊपर ये हैमर बना तो उस यहाँ से डिसाइड किया गया हमें मार्केट को ऊपर लेके जाना है। इस हैमर के पास फिर एक प्राइस यहाँ पर टच करी है, फिर इसके हाई के ऊपर प्राइस को लेके जाया गया है। उसके बाद यहाँ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जो एरिया थी वहां पर फिर प्राइस टच की है, वो फिर से ऊपर लेके जाया गया। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर सबके हर पॉइंट पर सबके एसएल हैं।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सबके एसएल हैं, 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 ठीक है ना? यहाँ पर सबके एसएल हैं और यहाँ पर भी हमारे पास अगर हम देखेंगे तो सबके एसएल दिखाई पड़ेंगे इस हैमर के लो के नीचे, ठीक है? इस हैमर के लो, हर स्विंग लो के नीचे हमारे पास क्या है? एसएल रखा हुआ है। अब एसएल क्या होती है? एसएल होती है लिक्विडिटी। एसएल क्या होती है? लिक्विडिटी होती है। जब मार्केट, अब मार्केट ऐसा करते करते कहाँ पहुंच गया? मार्केट ऐसा करते करते अपने गोल्डन रेशियो जोन तक पहुंच गया और हर बार क्या कर रहा है? उतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन नहीं रहा है। तो जब ये अपने जोन पर पहुंचा और यहाँ से हमारे पास एक बहुत ही ड्रेस्टिक मूव आई थी, तो ये हमारे पास जोन कैसा था? ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था और इसने प्रूव किया है अपने सारे लो के नीचे क्लोज करके कि नहीं ठीक है, हमारे पास अभी दम है। तो इसकी वजह से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर एक बार आया और इतनी सारी जो लिक्विडिटी थी, उस लिक्विडिटी में यही एक ऐसा जोन था जिसने प्राइस को होल्ड किया और बहुत देर तक होल्ड न कर पाने की वजह से ये अपने एक्सट्रीम लेवल के पास चला आया। तो हो क्या रहा था? इस पूरे प्रोसेस में जो लास्ट जो चेंज ऑफ करेक्टर के पास, ठीक है ना, अगर हमारा प्राइस अप ट्रेंड है तो चेंज ऑफ करेक्टर के पास, अगर मेरा प्राइस डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना, तो भी हमें क्या मिलेगा? चेंज ऑफ करेक्टर के पास। तो चेंज ऑफ करेक्टर के पास हमारे पास जो लिक्विडिटी है, जहां से डिसीजन लिया गया था, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम या इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। यह इंजीनियर्ड लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि ये जो लिक्विडिटी है वो जैसे नहीं लग रहा है कि बनाई जा रही है, जानबूझ करके क्रिएट करवाई जा रही है, ताकि जब ये मार्केट नीचे आए तो इस वाले पूरे जोन में क्या है? बड़े पैसे वालों ने खरीदा है और उसके बाद मार्केट बहुत तगड़ा एकदम स्ट्रेट मूव दिया है, किसी को भी एंट्री का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एक इंजीनियर्ड वे था, ये बिल्कुल बनाया हुआ था, बिल्कुल प्लान्ड था कि हमें इस तरीके से लेकर के चीजों को चलना है। और जो लास्ट की लिक्विडिटी होती है, ध्यान से समझ लीजिए, जो लास्ट की जो लिक्विडिटी होती है इस सेंस में उसको बोलते हैं इंजीनियर्ड या एक्सट्रीम लिक्विडिटी, ठीक है? तो इस पूरी जर्नी में यह इस तरीके से इसको काम करवाया गया है। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक दें। जय हिंद, जय भारत।